दोस्तों नमस्कार। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आम जनमानस को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर सिस्टम में चल क्या रहा है और ये कब तक चलता रहेगा। इतना खुलेआम भ्रष्टाचार। आपको याद है, खबर आपको दिखाई थी एग्री मित्रा महोत्सव कृषि मेला की, जहां पर टेंडर खुलने से पहले ही काम शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि उस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर आने वाले थे, अलग अलग राज्यों से वहां के कृषि मंत्री वहां पर आने वाले थे। लेकिन जब टेंडर का घोटाला सबके सामने आया तो इज्जत मिट्टी में मिल गई और मेला अंत में वो रद्द करना पड़ गया और अकारण उसमें कारण बता था। अब ठीक ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा जिला का है, क्योंकि अफसरों की लूट अभी तक खत्म नहीं हुई। अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दिलाने के लिए अफसरों ने यहां पर न सिर्फ टेंडर फिक्स किया बल्कि दाम दोगुने कर दी। क्यों? क्योंकि इनकी जेब भर सके, इनकी जेब हमेशा गर्म रहे। अब आसान भाषा में समझिएगा कि ये करोड़ों का जो टेंडर था, इसमें किस प्रकार से खेल हुआ। जो एक आम जनमानस का पैसा है वो किस प्रकार से ये डकारने का ये लोग काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा जिला खाद्य आपूर्ति विभाग में 22 टेंडर निकाले गए, जिसमें हल्द्वानी और रामनगर के बेस गोदाम से राशन उठाकर अल्मोड़ा, सोमेश्वर, ताकुला जैसी 22 जगहों पर राजकीय खाद्यान्न भंडारों तक ये पहुंचाना था। और उसके बाद जो खाद्यान्न भंडार है वहां तक ये राशन की जो दुकानें होती हैं, जिसे सस्ते गल्ले की दुकान भी हम कहते हैं, ये वहां से फिर वहां ये राशन जाता है। अब ये टेंडर थे 3 साल के लिए थे, 2025, 26 और 27। अगर वित्तीय वर्ष माने तो मार्च तक मान लीजिएगा 2028 के, यानी कि 3 साल के लिए ये टेंडर दिए गए। अब साधारण भाषा में समझिएगा कि इन टेंडरों में गड़बड़ी क्या थी। जब हम किसी सरकारी बस, टेम्पो या मैक्स में सफ़र करते हैं तो परिवहन विभाग के रेट तय होते हैं। आपने देखा भी होगा कि एक रेट तय होता है कि भाई इतने किलोमीटर का इतने रुपए चार्ज होता है, ताकि आम जनता से मनमाफिक पैसा ना वसूला जा सके। ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन में का रेट भी तय होता है कि अगर आपको ढुलाई करवानी है या अपना सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाना है कुछ भी, तो उसके भी एक रेट, सरकारी रेट तय होते हैं। ये ज़्यादातर जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये 60 पैसे के आसपास होता है कुंटल, और मैदानी क्षेत्रों में ये 40 पैसे के आसपास होता है। शायद 19-20 का फ़र्क किसी ज़िले में अगर होता होगा तो वो है, मैक्सिमम रेट यही होता है। लेकिन यहाँ पर जिस टेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, खाद्य आपूर्ति विभाग, यहाँ पर इनके पास ऐसा कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि इसके कोई नियम ही नहीं है। जब कोई नियम नहीं है तो इस नियम का फायदा उठाकर कैसे मनमानी इस टेंडर में की गई, ये आप पूरा वीडियो देखेगा तब जाके आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के घोटाले यहाँ पर टेंडरों के नाम पर अधिकारी कर रहे हैं, किस प्रकार से ये चालाकी अधिकारी कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा, ये मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक कोई सरकारी काम निकला, इस तरीके से आप आसानी से समझ पाएंगे। उस सरकारी काम की कीमत थी मात्र 100 रुपये। अब 3 ठेकेदारों ने मिलकर ये तय किया कि इस टेंडर के रेट को हम 1000 रुपये डालेंगे, एक 1000 रुपये 10 डालेगा और 1000 एक 20 डालेगा। एक्चुअल में काम था 100 रुपये का, ताकि जो सबसे कम 1000 रुपये जिसने डाले हैं उसका टेंडर खुल पाए और 900 रुपये का डायरेक्ट इसमें फायदा हो जाए। अब 3 ठेकेदारों ने मिलकर तय किया, लेकिन इसमें बीच में आ गया चौथा ईमानदार ठेकेदार। उसने बोला कि भाई जब काम 100 रुपये का ये है तो मैं इसमें 110 रुपये डालूंगा। अब 100 रुपये अगर इसमें लग भी जाएंगे तो कम से कम 10 रुपये तो मेरे बचेंगे ईमानदारी के, जो जायज़ भी है। अब इन तीनों ठेकेदारों ने मिलकर अधिकारी के पास गए, अब अपनी व्यथा बताई कि भाई वो तो 110 रुपये में डालेगा, तो हमें कैसे फ़ायदा होगा, कैसे क्या हम आपको देंगे और कैसे हमारी जेबें गर्म होंगी। तो अधिकारी ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने रेट पे ही टेंडर डालो, यानी कि 1000 रुपये के तुम डालो, बाकी अब देखो मैं क्या करता हूँ। जब टेंडर खुला तो 1000 रुपये वाले का ही खुला और अधिकारी ने 110 रुपये वाले टेंडर वाला जो ठेकेदार था उसके कागजों में कुछ ना कुछ कमी बताकर छोटी गलती निकाल के बाहर कर दी। लेकिन ये छोटी गलती केवल उस 110 रुपये वाले ठेकेदार के कागजों में नहीं थी, ये बाकी के कागजों में भी सेम वैसी ही गलतियाँ थी। लेकिन गलती बताएगा तो अधिकारी, क्योंकि ठेकेदार तो पूछेगा नहीं भाई उनके कागजों में भी गलती थी, क्योंकि चेक तो अधिकारी ने करना है, अधिकारी के पास ही सारे कागज हैं। लास्ट में ये हुआ कि अधिकारी ने
ईमानदार ठेकेदार को बाहर किया और लुटेरों को अंदर कर दिया। सभी आपस में उसके बाद बंदर बांट हो गई। अब ये कहानी हो गई वहां पर खत्म। अब वास्तविक कहानी आप देखिएगा जो इस टेंडर में हुई है ये इससे भिन्न नहीं, सेम ऐसी ही कहानी है। जिस 22 टेंडर की मैं ऊपर बात कर रहा था, ये 2024 में ये 22 टेंडर निकले थे। निकला ये 2023 में भी था, लेकिन 2024 में इसको रिन्यू कर दिया गया था। अब 2025 में ठीक है टेंडर दोबारा निकला, लेकिन इस टेंडर में जो रेट थे वो दुगने हो गए। यानी कि पहले अगर 100 रुपये रेट था उसका तो 200 रुपये हो गया, तो यानी कि 100% में इसमें तकरीबन बढ़ोतरी हो गई। अब आप ये देखिएगा, हल्द्वानी से सोमेश्वर का जो रेट था वो 102 रुपये था, लेकिन जो अब रेट है वो 188 रुपये है। 2024 में 102 रुपये था और अब 188 रुपये है, यानी कि 82% की इसमें बढ़ोतरी हुई। ताकुला का 89 रुपये था, अब 180 रुपये हो गया। 102% की इसमें बढ़ोतरी हुई। ये सारे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि पिछले रेट और अब के रेट में क्या अंतर है। अब एक चीज बताइएगा भाई, सड़क की लंबाई तो नहीं बढ़ी होगी, नहीं वजन भी उतना ही होगा। चलो मानो अगर एक साल में महंगाई बढ़ भी गई होगी तो 5 से 10% आप रेट बढ़ा सकते थे कि भाई अब किराया, जैसे किराया बढ़ता है कि 10 रुपये किराया था 12 रुपये हो गया। अब ऐसा तो नहीं होता है कि भाई कहीं का किराया 10 रुपये था आपने उसका 20 रुपये कर दिया, 1000 रुपये किराया था तो 2000 रुपये कर दिया आपने। आप उसमें 5% 10% बढ़ाओगे तो कहते हैं कि चलो महंगाई के हिसाब से ये रेट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हो गया एक साल में ही दुगना, क्योंकि अफसरों के पास कोई रेट लिस्ट है ही नहीं। और रेट लिस्ट इसलिए नहीं है कि कितना बढ़ाया जाए, इसकी कोई रेट लिस्ट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि कितना रेट बढ़ना चाहिए, बस मनमानी और लूट है। अब भ्रष्टाचार करने का तरीका देखिएगा, जब टेंडर खोला गया तो उसमें यह शर्त थी कि कम से कम इसमें 3 टेंडर जो हैं वो वित्तीय निविदा में आने चाहिए। ये आप इसमें देख भी सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ 2 ही आए कई टेंडरों में जिनके टेंडर हुए हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा किन किन के टेंडर हुए हैं। बाकी हमारी पहली सुनाई कहानी की तरह जो पहले किरदार थे ठेकेदार, ईमानदार ठेकेदार, वो 110 रुपये रेट वाले को पहले ही छोटी छोटी गलतियों में इनको बाहर कर दिया गया। इसलिए लास्ट की जो टेक्निकल बिड जिसको बोलते हैं, इसमें केवल 2 ही पार्टिसिपेट आ पाए, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेट तो उन्होंने बाहर कर दिए। अब जिनको ये टेंडर देना था उनको बाहर नहीं किया गया। अब देखिएगा, जिनको टेंडर देना था उनके वाहनों के टैक्स, बीमा, फिटनेस भी पूरे नहीं थे, लेकिन बिड खुलने के बाद उन्होंने टैक्स जमा कर दिए, जबकि शर्तों में साफ लिखा हुआ है कि आप बिड खुलने से पहले ये जो वाहनों के टैक्स हैं, रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पूरे करेंगे। लेकिन जिन ठेकेदारों को देना था, जिनको बाहर नहीं किया गया टेक्निकल बिड में, उन्होंने उसको बाद में ये टेंडर जो है उसके बाद ये टैक्स इसमें भरा गया। वो तो शुक्र है कि आजकल ऑनलाइन सब चीज़ें दिख जाता है, आरटीओ की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये गलतियां पकड़ में आ गई। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि बिड कब खुली और वाहनों का टैक्स कब जमा हुआ और किसको कितनी पेनल्टी मिली। लेकिन अफसर सब जानते हुए भी इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अपने मनपसंद जो हैं वो ठेकेदार को उनको टेंडर देना था। अब इन 22 टेंडरों में से ही देख लीजिएगा, 9 टेंडर चंबा कांडपाल के खुले हैं, 4 मोहम्मद टवर के खुले हैं और 4 नंदन सिंह चौहान के नाम पर ही खुले हैं। अब खुद समझ सकते हैं कि 22 टेंडरों में से 9 एक के खुल रहे हैं, 4 अलग के खुल रहे हैं, जिनके रेट भी लगभग दोगुने थे। यानी कि 24 में जो रेट थे वो 25 में उसके दुगने हो गए। लेकिन जहां ईमानदारी से टेंडर हुआ है वहां रेट पहले से भी कम रहा। जैसे रामनगर के भिक्केसेन में आप देखिएगा, टेंडर पिछली बार खुला था 87.1 रुपये, इस बार वो 85 रुपये में खुला, यानी कि पिछली बार से भी कम में खुला। यानी जहां सेटिंग गेटिंग नहीं थी वहां रेट घटे और जहां सेटिंग गेटिंग थी वहां रेट आसमान पर पहुंच गए। अब इसी टेंडर में बाकी 2 के रेट आप देखिएगा जो इसके आसपास भी नहीं है। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई टेंडर कैसे हो गया। दरअसल ये जो ठेकेदार हैं ये हाई कोर्ट की शरण में गए थे। टेंडर की शर्त में नियम था कि आपके पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए, लेकिन ठेकेदार के पास 2 साल का अनुभव था। तो कोर्ट ने जो ये बालाजी ट्रेडर्स हैं तो इनको कहा कि भाई इनको प्रतिभाग करने दिया जाए। इस हिसाब से ये 2 साल का अनुभव क्योंकि इसके लिए पर्याप्त है जो आपने निविदाएं खोली।
तो अधिकारी जो हाई कोर्ट का डंडा आया तो उसके बाद इस टेंडर को ये अंदर करना पड़ गया, जो आपके सामने है ही कि किस रेट पे ये खुला है। ये होते हैं ईमानदारी से काम करने वाले ठेकेदार। लेकिन ठीक दूसरे ठेकेदार को 4 साल के अनुभव को अपर्याप्त बता दिया गया, क्योंकि वो कोर्ट की शरण में नहीं गया था, सेम नियम होने के बावजूद भी। अब इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किस किस की है? सबसे पहले जिम्मेदारी है जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी हैं मुकेश कुमार, जिनके द्वारा एक टेंडर खोला गया, जिनके पास ये विभाग है, जो जिस जिले के ये मालिक हैं इस विभाग के। इन्होंने कागज सही से चेक नहीं किया, या कह सकते हैं कि जानबूझकर ये चेक नहीं किया। इसके अलावा जो कमेटी में 3 लोग और थे, सहायक कोषाधिकारी अल्मोड़ा थे, सहायक परिवहन अधिकारी थे और उप जिला अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ये सारे के सारे जिम्मेदार हैं। पर जहां सब अपनी अपनी जिम्मेदारी छोड़कर इसमें सब जेब भरने पर लगे हुए और इन सब के ऊपर बैठकर इनका संरक्षण कर रहे थे अल्मोड़ा के जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे, जिनके पास आखिर में फाइल अप्रूवल के लिए जानी थी। जब इनसे पूछा गया कि भाई सब कैसे हो गया, इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसा हो गया, तो ये जिलाधिकारी साहब कहते हैं मैं तो बस अनुमोदन के लिए मैंने साइन किए हैं, बाकी समिति ने ये सब चीज़ें किया होगा, और अगर आपको गलत लगता है तो इसकी शिकायत कर दीजिएगा। तो ये सवाल के ये जवाब है इनके पास। क्या सिर्फ साइन कर देना ही जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है? क्या गरीबों के हक पर जो डाका डाल रहे हैं उसके बाद इन्होंने आंखें बंद कर ली, ये इनकी जिम्मेदारी थी? भाई मीडिया आपसे अगर सवाल पूछ रहा है तो सवाल का केवल ये जवाब है कि अगर आपको इसमें भ्रष्टाचार लग रहा है तो आप शिकायत कर दीजिएगा, या फिर उनके सवालों का जवाब देंगे कि किस प्रकार से पहले से जो 2024 में थी रेट थे उसके बाद दुगने हो गए, ये करोड़ों का घोटाला किस प्रकार से हो गए, ये पूलिंग किस प्रकार से इन टेंडरों में हो गई। मंत्री ने सचिवों को, सचिव ने डायरेक्टर को, और डायरेक्टर ने ऐसे जिलाधिकारियों को, और ऐसे जिलाधिकारियों ने ऐसे विभाग के अधिकारियों को खुली छूट दे रखी कि लूट और छूट करते रहो। मंत्री, सचिवालय में बैठे अधिकारी सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ गया है। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, बशर्ते कि कुछ चीज़ पकड़ में आ जाती हैं तो हम लोग आपको बता देते हैं, कुछ चीज़ पकड़ में नहीं आ पाती। लेकिन ये हर टेंडर में हो रहा है, चाहे आपने एग्री मित्रा वाले टेंडर में देखा होगा, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, अधिकारी साफ बच गए, टेंडर कैंसिल हो गया, पता ही नहीं चला कि उस करोड़ों का सामान उस मैदान में कहाँ से किसका पड़ा हुआ था और रातों रात कहाँ पर गायब हो गया। अब सवाल यह है कि क्या आप लोग भी चुप रहेंगे? क्या आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन चोरों के हवाले कर देंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा, कम से कम इन अफसरों के कानों में जूं तो रहेंगे, आपकी आवाज तो कम से कम इन अफसरों के कानों में पहुंचे। कमेंट करके बताओ कि ऐसे अफसरों को क्या बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? अगर आज भी आप लोग चुप रहे तो कल ये आपके घर की भी रोटी छीन लेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्रणाम।